दरभंगा में हूँ और दरभंगा में जाले विधानसभा है। अभी यहाँ रैली हुई है, दो हेलीकॉप्टर उतर रहे थे। उसके ठीक बगल में मैं दिखा रहा हूँ जिसको नीतीश जी ने महादलित बनाया था, माझी समाज के लोग हैं। और वही हालत है जो मैं लगातार अपने पिछले रिपोर्ट्स में दिखा रहा हूँ। इनके पास न ज़मीन है न घर है और महादलित नीतीश जी ने बनाया। 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात हुई थी, लेकिन अब तक इन लोगों के पास इंदिरा आवास तक नहीं। ये देखिए, ये इनका घर है। इनके मवेशी इसी तरह से रहते हैं, इनके घर इस तरह से है और इस जैसे जानवर के लिए रहने के लिए घर होता है उसी तरह का घर है। तो इस तरह के हालात हैं। ये इनका बाथरूम है, देखिए ये इनका बाथरूम है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज़ाद भारत में इस तरह के हालात हों? माझी समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं। नीतीश जी ने इनको महादलित बना दिया था। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? तो आपके पति क्या करते हैं? आप हमारे पति बिजनेस करते हैं, काम कर रही है। तो सर ये घर आपका है? नहीं, मेरे पापा का। पापा का है। तो यहाँ कभी छत का घर नहीं बनाया? सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है सरकार से। अच्छा, ये बच्चा लोग स्कूल जाता है कि नहीं? नहीं जाता है। ये सब भी नहीं? लॉकडाउन से पहले जाते थे? नहीं जाते। आप लोग जाते हैं स्कूल? नहीं। क्या करती हो आप? तो देखिए ये मासूम बच्चे हैं, ये नहीं बोल पाएंगे, ये लोकल नहीं है। इस तरह के हालात हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिहार में जहाँ भी जाएंगे जो दलित समाज के लोग हैं उनकी यही हालत है। ये मैं पूरा घर दिखा रहा हूँ। माझी समाज का एक घर है। ये तारा दिखाइए, बस घर दिखाते रहिए। देखिए इस तरह से इनका घर है, इनकी ज़िंदगी चलती है। इनके मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते क्या आज के समय में भी इस तरह के घरों में आप रहेंगे। सोचिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह के हालात में है, इसी तरह। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन, ये आपका घर है? हाँ, मेरा ही घर है। तो सरकार तो कह रही थी कि सबको 3 डिसमिल ज़मीन दिए, छत का घर बना दिए, कुछ मदद नहीं मिली? कुछ नहीं मदद मिली। तो आप यहीं रहते हैं, बाहर काम करते थे? यहीं रहते हैं। क्या करते हैं? यहीं पे मजदूरी काम कर रहे तो हैं। रोजगार है कुछ? अभी रोजगार है या लॉकडाउन में? नहीं है। तो कैसे गुजारा हो रहा है? जैसे कमाते हैं तो खाते हैं। ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये दिखाइए तारा। ये है इस देश की हकीकत। आपके प्लेट में हैं नून भात खा के रहे छी, नहीं घर है ना दुआर है, अनर बुनी अबैया, पन्नी ओढ़ के रहे छी, चट्टी ओढ़ के रहे छी। कौन खा रहा था? ये बच्चा से खैलक है, उहे बनैली है। दाल सब्जी नहीं है? दाल सब्जी दे सरकार। ये जो टीवी अखबार वाले हैं इनको डूब के मर जाना चाहिए। आपको रैली दिखाएंगे, इस तरह की हालत नहीं दिखाएंगे। ये कल्पना कीजिए आप, ये खा के ये मासूम बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और सरकार, ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही हालत है इनका। नहीं धंधा लगैया, नहीं बाहर जाइए, नहीं कहूँ। नीतीश ने कहा था कि जमीन देंगे, घर बना देंगे, कुछ नहीं हुआ? किच्छो नहीं देलक है। अब ये कि वह कोटा में वह मंगनी वाला 4 दे, आधा पैसा वाला, तो वह तब पैते है। तो ये देखिए, बढ़ाइए भैया, बढ़ाइए। तो ये देखिए, नमक दाल तक नहीं है और किस तरह से लाचार हैं, गरीब हैं लोग। ये चावल देखिए, ये खाने को मजबूर हैं बच्चे। धमकी दैया, कहिया ठोक देवाई, चल जावाई, चिप देवाई, नहीं रहे देवाई, उजाड़ देवाई, पेट्रोल। अच्छा, ये घर भी जलाने कौन लोग धमकी दे रहा है? मुसलमान दैया, कहिया रोड पर है, चिप देवाई, चल देवाई, ठोक देवाई। लोग में कॉलेज है तो हमरा सके सर घर है, दुआर है, रोड पर हम जाब कहाँ, रहे के व्यवस्था न है। तो देखिए, जो जहाँ संख्या में है वो दलित समाज की ये स्थिति है। और जुबेश जीतल है तैया से हमरा सके कनी आसान है। अब वो जब अबैया तब धमकी दैया, ओकरे अइला पर वो मरैया। हम सरकार से क्या मिल रही है? खाना दाल मिल रहा है? दाना मिलैया, चावल मंगनी वाला भेटैया, उहे पैसा वाला भेटे तो उहे कि पन थे। 1 किलो दाल भेटैया तो वो 4 दिन 5 दिन भेल, तकर बाद हट गेल तो फिर मोहताजली। ये स्थिति है। बताइए, ये बच्चे हैं, पकड़िए इसको। है काम धंधा नहीं, ये है। और जो जहाँ सामंती लोग हैं उनका कुछ है। तो दुनिया के भाड़ा लगे है, पैसा है ये नहीं से जोते बाहर आर कहूँ खटे। तो लॉकडाउन में कैसे गुजारा हो रहा है? हमारे कर्जा लोग उठा के खा के, वो कर्जा नहीं सो दे किस पर के। तो देखिए, यहाँ बाढ़ आता है, ये छोटी मछलियाँ और केकड़ा इसको बोलते हैं, यही सब खा के गुजारा हो रहा है। चूँकि ये अपने से खरीद के लाते हैं, पकड़ के लाते हैं। मार के लावे छिए तो ये से खाई छी, चटनी के लिए नहीं ले लिया दिन में तो छुच्छे नून भात खाई लिया। छुच्छे मतलब होता है इसमें दाल ना हो, सब्जी ना हो। और ये देखिए, ये इस तरह के घर में रहने के लिए मजबूर हैं। मेरे तारा इसको दिखा रहे हैं आपको। ये है इनकी पूरी ज़िंदगी। ये देखिए, ये पर्दा है
आपके मखमल के पर्दे हैं, इनके ये पर्दे हैं, ये इनका बेड है, ये इनका घर है, ये इनकी पूरी ज़िंदगी है। कभी महसूस कीजिए इस ज़िंदगी को, तब आपको लगेगा हैं। ये देखिए किस तरह के हालात हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये देखिए ये घर है इनका। तो ये जहाँ तक आप जाएंगे दलित समाज के लोग की ये स्थिति है, कोई इनकी बात करने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है, और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब, लाचार और बेबस रहने के लिए ये लोग मजबूर हैं। देखिए बगल में इंटर कॉलेज है ये, लेकिन इनके स्कूल इनके रिच से बाहर है। बगल में कॉलेज है लेकिन इनके स्कूल से बाहर है, और ये मवेशी पाल रहे हैं। और ये देखिए ये किस तरह से हैं, देखिए किस तरह से जो मेहनत करके ये लोग खाने के लिए मजबूर हैं। कोई मदद मिल रही है सरकार से आप लोगों को? कुछ नहीं। लॉकडाउन में दाल चावल थोड़ा हाँ। इधर होइए ना चाचा जी। हाँ। कुछ मदद मिल रही है? हाँ मिला है। क्या? तू वही चावल दिया है महीना में, फिर 1 महीना का। बस 1 महीना? जी। तो 8 महीना से कैसे गुजारा चल रहा है? 5वां महीना चल रहा है। आप 5 महीना से दे रहा है। तुम रहोगे इनके घर में तो सारा लबड़ई निकल जाएगा। हो गया। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नाम असलम है। असलम है ना? तुम पर आरोप है कि मुसलमान लोग इनको धमकी देता है कि मार के भगा देंगे। ऐसा कैसे बोल दीजिएगा? सही बात है ना? घर तोड़ने का कौन धमकी दे रहा है? कोई धमकी नहीं। चखोगे इनकी जिंदगी। हम बुला दे अभी, चखोगे इनकी जिंदगी। नेता मत बनो, हमें पता है क्या करना है। वो ठीक है। कभी आए हो इससे पहले इनके मोहल्ले में? सर हम इसी कॉलेज में पढ़े हैं सर। तुम यहाँ आते हो कभी? हम इससे पहले कभी मदद की तो क्यों बोल रहे हो? देखे हैं आपको, हम देखे हैं। ये स्थिति है, लोग कोई नहीं है इस समाज में जो इनकी बात करेगा। राजनीति करने आते हैं लोग, अभी कैमरा देख के लोग रुक गए हैं, कोई मदद करने नहीं आता है। इस तरह के हालात हैं। कोई मदद मिली है? दाल चावल मिल रहा है? नहीं ये जमीन, ये घर भी उजाड़ने की बात हो रही है। हाँ तो घर उजाड़ने के अखनी तो ना कह के हटा देवे। कौन कह रहा था? अब जकर जमीन सही से सब है कहने हटा। तो सरकार ने कहा था नीतीश जी ने कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, वो सब नहीं मिला। ना के नहीं मिलल। कैसे गुजारा होता है आप लोग का? बहुत देखे छथिन वो केना गुजारा वो देखे करे छे, दुख तकलीफ से करे। मुझे कोफ्त होती है। ये लोग अगर आसपास के लोग, समाज के लोग ध्यान दे तो ये मजबूरी दूर हो सकती है। ये मुझे बार बार प्रोवोक कर रहे थे। मुझे इनसे गुस्सा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हर गांव में, हर प्रखंड में, हर शहर में आपको इस तरह के दलित बस्तियाँ मिलेंगी जिनके पास न घर है, न स्कूल जाते हैं बच्चे, न रहने के लिए मजबूर है। चाहे वो हिंदुओं का मोहल्ला हो, चाहे वो मुसलमानों का मोहल्ला हो, जहाँ जो ज़मींदार है वो इनको परेशान करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह के हालात हैं। सबसे ज़्यादा जाति की वजह से इनका शोषण होता है और जातिवाद का ये दंश झेल रहे हैं। और इसी तरह से इनका घर है, ये घर देखिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरह के हालात हैं। और ये घर देखिए, नीतीश जी ने वादा किया था कि हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 3 डिसमिल ज़मीन देंगे। और ये देखिए ये हालत है, ये घर है। कुछ लोग हैं यहाँ जिनसे हम बात करेंगे। हैं तो कुछ मदद मिल रही है आप लोगों को सरकार से? मदद क्या मिलेगा सरकार से? देखिए बाप दादा कितना इधर आ, थोड़ा इधर गाड़ी जाने दीजिए। हाँ। बाप दादा कितना गुजर गए सर। हाँ। इस मुसहरी के स्थिति देखिए कैसा है। सब तो ऐसी ही भाषण करके चले जाते हैं, कह कर बस ऐसे 5 साल का बाद अपना घर में अपना बैठ जाते हैं। हम लोग का मुसहरी का कोई देखने वाला नहीं होता सर। कोई नहीं देखने आता है, लोग नेता आता है जाता रहता है। हाँ आता रहता है। 15 साल में कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला है इसमें 15 साल में। तो ये देखिए नेताओं के समर्थक, उनकी गाड़ियाँ जाती आती रहती है। पार्टी कांग्रेस हो या जो भी हो, पार्टी गाड़ी आती जाती रहती है। जो किसी की ज़िंदगी अगर नहीं बदल रही तो इस देश में दलित समाज के लोग हैं। आप इस देश के किसी राज्य में जाइए, किसी ज़िले में जाइए, और बिहार में खासकर जो माझी समाज के लोग हैं, जो डोम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। नीतीश कुमार ने बड़ा प्रॉमिस किया था कि 3 डिसमिल ज़मीन देंगे। मैं लगातार हर ज़िले में माझी समाज के लोगों से मिल रहा हूँ। लालू यादव का एक दौर था 25 साल पहले, जब उनको इंदिरा आवास मिला, उसके बाद से किसी ने सूद नहीं ली।
और ये गरमजरुआ बोलते हैं इसको, जिसको सरकारी ज़मीन बोलते हैं, उन पर इनका ठिकाना है। आप बढ़ाइए भैया आगे अपनी गाड़ी। सरकारी ज़मीन पर ये लोग रहते हैं, लेकिन जो भी जिस इलाके का सामंतवादी लोग होता है, ज़मींदार होता है, वो धमकियां देता रहता है। लॉकडाउन में कुछ मदद मिली? कुछ नहीं मदद मिला सर, कुछ नहीं, दाल चावल कुछ नहीं, किसी का घर नहीं बना, ज़मीन किसी को नहीं मिली, किसी का नहीं मिला है सर इसमें। तो ये देखिए, ये तारा दिखाएंगे, ये लोग उतना बोल भी नहीं पाते हैं, अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। इस देश की विडंबना देखिए, कोई दलित समाज से है तो वो दुकान नहीं खोल सकता है, वो उसके यहाँ इतना भेदभाव होता है, इतना छुआछूत होता है कि वो अपना बिजनेस नहीं कर सकता, वो अपना दुकान नहीं चला सकता, वो कोई कारोबार नहीं कर सकता, वो मजदूरी करने के लिए अभिशप्त है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से लाचार गरीबी में जीने के लिए मजबूर है। कुछ मदद मिल रही है सरकार से? सरकार तो मदद सबके देखे छे, गरीब के मरे छे भूखे प्यासे, भूखे प्यासे मर रहे, घर भी नहीं बन पा रहा। कहाँ घर बने छे? दाल चावल उवल मिल रहा है राशन की दुकान से, सरकारी वाला? जी। कितना मिल रहा है? एगो कोई फ्री दै छे, एगो कोटा, एगो जाने महीना वाला दे। इनको ये भी 2 किलो, उसमें भी कम देता है। हाँ, 2 किलो कम ये दै छे। ये है बिहार की व्यवस्था की हालत। लगातार इनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है और न घर बन रहा है। ये घर अपने से बना है, इंदिरा आवास मिला था? हैं बाबा, क्या कोई मदद मिल रही है? मदद क्या मिलेगा, मैंने से गरीब आदमी के वो पहले बेर 12,000 रुपया दिया था, वही इंदिरा आवास। कब मिला था ये? बहुत पहले, 20 बरस पहले मिला। 20 बरस पहले मिला था, लालू के समय? हाँ। इधर नीतीश जी बोले थे जमीन देंगे तो नहीं दिए? जी नहीं, इधर नहीं मिला कुछ। सोचिए, ये इंदिरा आवास 20 साल पहले का बना हुआ है, जब लाल अपना कमाई के बने थे। तो 10,000 में की होते? अच्छा, 20 साल में 10,000 घूस ले लिया। हाँ, ये है इस देश की शर्मनाक हालत। ये है यहाँ के 10,000 घूस ले क्या 10,000 में घर बने छे पक्का के, अपना घर बनैली कमाई के, बच्चा सब कमाई लगता घर बनैली कि कथी 20 में भ गेले। देखिए, ये है गुस्सा है और लोगों का, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये सब तस्वीरें देखिए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस है, और कोई इनकी सूध लेने वाला नहीं है। चुनाव में भी इनके ऊपर कोई बात नहीं करता है। इस देश की मीडिया, अखबार मौन है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी के पास ज़मीन नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए ज़मीन का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सबके पास कम से कम सर छुपाने के लिए ज़मीन हो। तो ये SC ST के लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, लाचार हैं। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि इनके दर्द भरी कहानी, इनकी लाचार वाली ज़िंदगी आप तक पहुंचाई जाए, आप तक दिखाई जाए, क्योंकि इनकी बात करने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दरभंगा, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।